आइए प्रार्थना कर आज के सत्र को प्रारंभ करें। हाथों को जोड़ें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्युकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं रानतोऽस्मि। नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं। आज की प्रैक्टिस है हमारी लेग स्ट्रेंथ की। और लेग स्ट्रेंथ प्रैक्टिस करने के लिए हम पहले पैरों को प्रिपेयर करेंगे। पैरों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएंगे ताकि जब हम पैरों को मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए उसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो ब्लड सर्कुलेशन उस समय उसके लिए उपयोगी होगा। सबसे पहले अपना राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर रखिए और लेफ्ट हैंड से राइट एल्बो को पीछे की तरफ प्रेस करिए, स्पाइन को सीधी करिए। अब नेचुरली ब्रीथ करिए। चेंज करिए। अपना लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर के करीब रखिए। लेफ्ट हैंड को राइट एल्बो से धीरे से प्रेस करिए। स्पाइन आपकी सीधी रखिए। रिलीज करिए। अब आप अपना राइट हैंड टुवर्ड्स लेफ्ट ले जाइए और उसे प्रेस करिए अपने एल्बो पर। चेंज करिए। इस पूरे प्रोसेस में ब्रीदिंग एकदम नेचुरली और रिलैक्स रखिए। रिलीज करिए। दोनों हाथों को कमर के पीछे आपस में इंटरलॉक करें। पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। रिलीज करें। दोनों हाथों को सामने से ऊपर लिफ्ट करें। नीचे लेकर आए। अब जेंटली अपनी नेक रोटेट करें। लेफ्ट टू राइट। 1, 2, 3, 4। ऑपोजिट रोटेट करें नेक। 1, 2, 3, 4। सेंटर। अब अपने हाथों को फिर से पीछे ले जाएं, आपस में इंटरलॉक करें, पीछे की तरफ पुल करिए। रिलीज करें।
दोनों हाथ इंटरलॉक कर सामने से ऊपर लिफ्ट करें। नीचे लेकर आए। अपने राइट हैंड को टुवर्ड्स लेफ्ट रखते हुए स्ट्रेट करिए और अपने हाथ से उसको प्रेस करके रखिए। चेंज करिए, लेफ्ट हैंड को टुवर्ड्स राइट ले जाएं। रिलीज करिए। अब आपके दोनों एल्बो को कमर से चिपकाइए और हाथ को बाहर खोलिए और ऐसे ही होल्ड रखिए। अपर बैक को एक्टिव होने दीजिए यहाँ पर। अब इनहेल करिए। एक्सहेल करते हुए पेट को इन करिए और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को एक दूसरे पे क्रॉस करके ऑपोजिट ले जाइए। अब स्पाइन ऊपर लिफ्ट करके रखिए। बैठते हुए आपकी बॉडी पीछे की तरफ जा रही होगी तो उसे सेंटर में रखें। फिर हाथों को अपने कमर के पास लेकर आएं और बाहर की तरफ खोलें इस तरह से। जिनको भी नेक में पेन रहता है, ये एक ट्रेपिशियस रिलीज प्रैक्टिस है। सांस लीजिए और एक्सहेल करके इस बार लेफ्ट हैंड को ऊपर रखिए, राइट को नीचे रखिए। अब यहाँ से पाम्स को एक के ऊपर लाइए। पहले नीचे में राइट और ऊपर में लेफ्ट और हाथ ऊपर लिफ्ट करिए। स्पाइन फिर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए। आपकी पूरी स्पाइन को लेंदन होने दीजिए। आज की प्रैक्टिस है लेग स्ट्रेंथ, जिसके लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। नीचे लेकर आइए। अब जो हाथ नीचे है उसे ऊपर कर दीजिए और ऊपर लेकर आइए, पाम फेसिंग फ्रंट। स्पाइन लिफ्टेड, चेस्ट आगे की तरफ पुल करिए। रिलीज करते हुए हाथ नीचे लेकर आइए। हमारा नेक्स्ट एक्शन है सुपाइन मार्जरी आसन का। इसके लिए आप लेट जाइए। सुपाइन मार्जरी आसन जैसा ही है। लेट करके पैरों को फोल्ड कर लीजिए। अब इनहेल करते हुए अपने टेल बोन को जमीन की ओर ले जाइए। पेट को एक्सपैंड करिए और एक्सहेल करते हुए नाभि को अंदर खींचिए। जैसे कि हम सुपाइन फोर लेग में करते हैं। इनहेल कैसे करते हैं? इनहेल करते हुए हम कमर को गहरा करते हैं ना। एक्सहेल करते हुए पेट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बस वही कर रहे हैं यहाँ पर। टू, इनहेल, एक्सहेल। ये कोर बैलेंसिंग प्रैक्टिस है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। फाइव, इनहेल, एक्सहेल। सिक्स, इनहेल, एक्सहेल। सेवन, इनहेल, एक्सहेल। एट, इनहेल, एक्सहेल। अब राइट नी को छाती की तरफ लेकर आइए। अपने राइट नी
के बाहर हाथों को बांध लीजिए, इंटरलॉक करिए, इनहेल करिए। एक्सहेल करते हुए राइट नी को अवे फ्रॉम बॉडी ले जाइए, अपर बॉडी को लिफ्ट करिए और अपने एब्डोमिनल्स को एक्टिवेट करिए। राइट नी अवे फ्रॉम बॉडी, इनहेल कम बैक। अब अपने नी को क्लोज टू चेस्ट लेकर आइए, क्लोज टू चेस्ट लाकर रखिए। नीचे रखिए पैर, लेफ्ट नी को छाती की तरफ लाइए, दोनों हाथ लेफ्ट नी के बाहर से इंटरलॉक करें, इनहेल करिए। एक्सहेल करके लेफ्ट नी को अवे फ्रॉम बॉडी ले जाइए और अपर बॉडी को ऊपर आने दीजिए और एक जेंटल ट्रैक्शन अपने बैक में क्रिएट करिए। इनहेल कम बैक। एक्सहेल करके लेफ्ट नी को क्लोज टू चेस्ट लेकर आए, चेस्ट से चिपका के रखिए उसको। जमीन पे रखिए पैर को। अब पैर को स्ट्रेट कर लीजिए। स्ट्रेट करने के बाद अब हम राइट लेग से सर्कल बनाएंगे। ओ बनाइए राइट लेग से 5 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5। ऑपोजिट रोटेट करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब हम लेफ्ट लेग से सर्कल बनाएंगे। लेफ्ट लेग को रोटेट करिए। 1, 2, 3, 4, 5। ऑपोजिट मूव करें। 5, 4, 3, 2, 1। अब दोनों पैरों को फोल्ड रखिए और दोनों हाथों को राइट थाई के पीछे लेकर आइए। राइट थाई के पीछे रखकर पैर को 90 डिग्री सीधा करिए और यहाँ पर हम एंकल मूवमेंट करेंगे। एंकल को ऊपर स्ट्रेच करिए 1, अपनी तरफ लाइए और काफ स्ट्रेचिंग करिए 2, 3, 4, 5, 6, 7। 10 टाइम्स करेंगे। 8, 9, 10। चेंज करिए। लेफ्ट लेग लेफ्ट थाई के पीछे हाथों को रखकर लेफ्ट लेग 90 डिग्री स्ट्रेट करिए। एंकल को स्ट्रेच करिए ऊपर सीलिंग की तरफ। इनहेल, एक्सहेल अपनी तरफ लाइए। 2, एक्सहेल। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज। पैर फिर स्ट्रेट करिए और एक बार फिर हम हिप्स से सर्कल बनाएंगे पैर को, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट करें। 1, राइट लेग से सर्कल बनाइए। 2, 3, 4, 5। अपोजिट सर्कल बनाइए। 5, 4,
थ्री, टू, वन। अब लेफ्ट लेग से सर्कल बनाइए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। अपोजिट सर्कल बनाइए। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। अब दोनों पैरों को फोल्ड करें और एक बार फिर से जो सबसे स्टार्ट में हमने मार्जरी आसन किया था उसे फिर से करना है आपको। इनहेल करिए, टेल बोन को जमीन की ओर ले जाइए, पेट को एक्सपैंड करिए। एक्सहेल करिए, कमर को जमीन से टच करिए और पेट अंदर कॉन्ट्रैक्ट करिए। इनहेल, कमर जमीन से हट जाएगी, गहरी हो जाएगी। एक्सहेल, कमर जमीन के करीब आएगी, पेट कॉन्ट्रैक्ट होगा। थ्री, एक्सहेल, फोर। कोर बैलेंसिंग कर रहे हैं इस वक्त। एक्सहेल, फाइव, एक्सहेल, सिक्स, एक्सहेल, सेवन, एक्सहेल, एट, एक्सहेल। चार और करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, तीन और करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, दो और करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, एक और करेंगे। इनहेल और एक्सहेल। अब दोनों नी छाती की तरफ लाइए और अपने हाथ को नी के बाहर से इंटरलॉक करें। गर्दन सीधी रखिए। अब नी को अवे फ्रॉम बॉडी ले जाइए और अपने अपर बॉडी को ऊपर लिफ्ट करिए। नी को अवे फ्रॉम बॉडी ले जाइए। जैसे हमने सिंगल लेग से किया था वैसे ही दोनों पैरों से कर रहे हैं। एक ट्रैक्शन क्रिएट करिए। स्लोली कम बैक और अपने नी को एक्सहेल करते हुए छाती के क्लोज लाइए। जितना हो सके उसे क्लोज रखिए। अब ये लोअर ट्रैक्शन है। जब हम घुटने को छाती से दूर ले जाते हैं तो अपर बॉडी से ट्रैक्शन होता है और जब नी को छाती की तरफ लाते हैं तो लोअर बॉडी से ट्रैक्शन होता है। आप फिर से नी को अवे फ्रॉम बॉडी ले जाइए और अपर बॉडी को लिफ्ट करने की कोशिश करिए। क्रॉनिक बैक पेन के लिए ये एक अच्छा सॉल्यूशन है। एक्सहेल, गर्दन नीचे रखिए और नी को क्लोज टू चेस्ट लेकर आइए, नीचे की तरफ। आप पैरों को नीचे रखिए। पैरों को वाइड रखिए और हाथों को कंधे की सीध में रख लें या फिर सिर के नीचे और राइट की तरफ पैरों को ले जाते हुए ट्विस्ट करें और यहाँ पर बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। अब हम मूवमेंट करेंगे यहाँ पर लेफ्ट लेग का। तो लेफ्ट लेग ऊपर उठाइए। इनहेल, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग को नीचे फ्लोर की तरफ जाने दीजिए। इनहेल, ऊपर लिफ्ट करिए। एक्सहेल, लेफ्ट लेग को नीचे फ्लोर की तरफ जाने दीजिए। थ्री, इनहेल, एक्सहेल, लेफ्ट लेग को नीचे फ्लोर की तरफ जाने दीजिए। फोर, एक्सहेल, लेफ्ट को नीचे जाने दीजिए। फाइव, एक्सहेल, लेफ्ट को नीचे जाने दीजिए और इस बार क्या करिए, अपने राइट एंकल से लेफ्ट नी पर को प्रेस करिए। राइट लेग को लेफ्ट नी पर रख दीजिए ताकि एक आउटर थाई पर आपको स्ट्रेच की फीलिंग आएगी और कमर के पास एक
स्ट्रेच होगा लेटिस डॉर्साई मसल का, जिससे आपकी बैक फ्री होगी, क्योंकि जो हम लेग स्ट्रेंथ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हमारे लिए कोर बैलेंस का पहले होना जरूरी है, ताकि हमारा हर एक्शन बेहतर और इजियर हो। देखो, प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम किस तरह से बॉडी को प्रिपेयर करते हैं अपने एक्शन करने के लिए। सेंटर में लेकर आओ। अब दोनों पैरों को टुवर्ड्स लेफ्ट लेकर जाओ। हाथ सीधे रख सकते हो, पाम फेसिंग डाउन है। अब यहाँ से मूवमेंट होगा आपके राइट हिप जॉइंट से। इनहेल करो, राइट हिप ऊपर उठेगा। एक्सहेल, राइट नी को जमीन की ओर ले जाओ। इनहेल, ऊपर लिफ्ट करो। एक्सहेल, पेट इन, पैर को फ्लोर की तरफ दबाओ। 3। एक्सहेल, पैर को नीचे की तरफ दबाओ। 4। एक्सहेल, पैर नीचे की तरफ दबाओ। 5। एक्सहेल, पैर नीचे दबाओ। इस बार लेफ्ट लेग से राइट नी को ऊपर से प्रेस करो। 1, 2, 3, 4, 5। सेंटर में आ जाओ। अब आप एक करवट ले लो और करवट लेकर लेट जाओ, और अपने हाथ को अनंत आसन में लेकर आ जाओ। जो पैर ऊपर है उसे फोल्ड करके नीचे वाले पैर के सामने रखो, और नीचे वाले पैर को जमीन से ऊपर उठा के रखो और होल्ड रखो। ब्रीथ करते रहो नेचुरली। नीचे लेकर आओ। एक बार फिर से नीचे वाले पैर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करके रखो। एक्सेल करो, होल्ड रखो। होल्ड करने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहो। कमर पे कॉन्ट्रैक्शन और इनर थाई का कॉन्ट्रैक्शन होने दो। नीचे लेकर आ जाओ। अब दोनों पैर एक के ऊपर एक रखो। इसी प्रैक्टिस में दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट करो। एक्सेल। अब इसमें ना लेफ्ट लेग को, जो पैर ऊपर है उसको डमी कर दो, और नीचे वाले पैर को ताकत लगाने दो। तो ऊपर वाले पैर को डमी कर दो। डमी मतलब उसका कोई स्ट्रेंथ यूज नहीं करना है, नीचे वाले पैर की स्ट्रेंथ यूज करना है। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखो। यहाँ पर आपके साइड वेस्ट और थाइज जो है वो एक्टिव है अभी। नीचे लेकर आओ। एक रिपीटेशन और करेंगे। इनहेल करो। एक्सहेल करके पेट को कॉन्ट्रैक्ट करो, और फिर दोनों पैर ऊपर उठाओ। अब लेफ्ट ऊपर जो पैर है उसकी स्ट्रेंथ मिनिमम यूज होगी। हमें मेन इनर थाई को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इनर थाई के लिए उसे होल्ड रखो। एक एफर्ट लग रहा है, उसे लगने दो। थोड़ा मीठा दर्द भी होगा, तो उसको सहन करो। नीचे लेकर आओ। अब करवट चेंज करो और लेफ्ट करवट पर आ जाओ। जो पैर ऊपर है उसे फोल्ड करके नीचे वाले पैर के सामने रखो। इनहेल करो। एक्सहेल कर पैर ऊपर लिफ्ट करो। अपने इनर थाई को कॉन्ट्रैक्ट होने दो, और नेचुरली ब्रीथ करते रहो। अपने आप से एक ही बात कहो, कि मेरा शरीर मेरे नियंत्रण में है, और मैं उसे बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। नीचे लाइए। इनहेल करिए। एक्सहेल, लेफ्ट लेग ऊपर लिफ्ट करिए।
नीचे लेकर आए। अब दोनों पैरों को एक के ऊपर एक रखिए। आपका जो राइट हैंड है वो छाती के सामने सपोर्ट के लिए जरूरी है। इनहेल करिए। एक्सहेल। पेट का कॉन्ट्रैक्शन करके कमर की स्ट्रेंथ यूज करिए। जो हिस्सा कमर का जमीन पर है उसको दबाइए जमीन पर। जब आप कमर के हिस्से को जमीन पर दबाएंगे तो आपके पैर और अच्छे से ऊपर लिफ्ट कर पाएंगे। और यहाँ शुरू होगी पैर को स्ट्रेंथन करने की पूरी आपकी कोशिश। नीचे लेकर आइए। एक रिपीटिशन और करते हैं। इनहेल करिए। एक्सहेल। टो को सामने की तरफ रखिए। जो हिस्सा कमर का जमीन पे है उसको दबाइए जमीन पर। जब उसे जमीन पर दबाएंगे तो कमर का राइट साइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। नीचे लेकर आइए। अब हमारी यहाँ पर कोर बैलेंसिंग और प्रिपरेशन एंड होती है। अब हमारी प्रैक्टिसेस का अगला हिस्सा डायनामिक है और उसके बाद फिर स्टैटिक है। तो ऊपर आ जाएंगे धीरे से करवट लेकर। ब्रीथ करें। अब जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो पैरों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। तो अगर आपको कहीं पर चैलेंज लगे तो आप स्लो डाउन हो जाना। ऊपर आ जाओ। सबसे पहले हम एक बॉडी वेट शिफ्टिंग के हिसाब से कैमल वॉक करेंगे। इस तरह से ये कैमल वॉक है। नी को ऑल्टरनेटली फोल्ड करना है। ठीक है। मोस्ट इजिएस्ट और काफ एक्टिवेशन है। 4 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। श्वेता जी पैर नहीं उठाना है। पैर जमीन पे है सिर्फ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ पर टो कॉन्स्टेंटली फ्लोर से टच है। अब इसको थोड़ा सा और चैलेंजिंग बनाने के लिए हम हाथों को भी मूव करेंगे। ठीक है स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हम हाथ को साइड टू साइड मूव करेंगे। एक्शन पैरों का वैसे ही रहेगा। रेडी कैमल वॉक। पहले कैमल वॉक शुरू करो अपनी जगह पे। इस कैमल वॉक को से आप थकोगे नहीं कभी भी। घर पे करना है तो कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी हम हाथों को ऊपर नीचे इस तरह से मूव करेंगे। कैमल वॉक वैसे ही रहेगा। 4 3 2 1 स्टार्ट। पहले कैमल वॉक। कैमल वॉक में टो जमीन से कांटेक्ट में, हील बार बार जमीन पे प्रेस हो रहा है। रेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
3 4 5 6 7 8। अब हम एल्बो को इस तरह से फोल्ड करेंगे, ऑल्टरनेटली बाइसेप पे काम करते हुए। 4 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा फास्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। Four more rounds. 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। Last 8 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट प्रैक्टिस है स्क्वाट जैक की। पैरों को वाइड रखो, फ्लोर को टच करो, नी को फोल्ड करके। एक, ऊपर आओ। दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। क्लैरिटी है? ये था फर्स्ट राउंड, ऐसे 4 राउंड करना है। 4 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉप। ये कहलाता है स्क्वाट जैक। राउंड 3। 4 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हम थकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बॉडी को जेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। राउंड नंबर 4 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब है नेक्स्ट हाई नी जॉगिंग। 8 काउंट्स में 4 टाइम्स करेंगे। दोनों हाथ सामने रखिए। अगर आपको हाई नी जॉगिंग नहीं करनी हो तो आप सिर्फ पैर इस तरह से ऊपर उठा सकते हैं, उससे भी आपको अच्छा इफेक्ट मिलेगा। 4 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हुआ एक राउंड। रेडी? अभी देखो हार्ट का रेट बढ़ रहा है और पैरों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। राउंड 2 साइड व्यू स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपका हार्ट अच्छे से काम कर रहा है। लगभग हार्ट रेट 100 के आसपास होगी इस वक्त। नॉर्मल कितनी होती है? 72। राउंड 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। कल आपने 12 राउंड सूर्य नमस्कार किया था। 4 3 2 1 लास्ट स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 3 4 5 6 7 8। अभी देखो, फिर करना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये स्क्वाट जैक का ऑपोजिट है। रेडी स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। आया क्या समझ? आया समझ? 4 3 2 1 जंप। 1 2 3 4। आपका कॉम्प्रिहेंशन चाहिए। 5 6 7 8। आपका कॉम्प्रिहेंशन चाहिए। 1 2 3। आपका कॉम्प्रिहेंशन चाहिए। 4 5 6 7 8। आपका कॉम्प्रिहेंशन चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8।
अभी स्लो करो और पैरों को मिलाओ। कुछ लोगों का राइट चल रहा है, कुछ को लेफ्ट, तो ये भी दिमाग का कोऑर्डिनेशन है, राइट? नहीं तो बोलोगे दिमाग का नहीं हो क्या। चलो 4 3 2 1 जंप। मिलाओ पहले। अभी हम लोग वो शटल कॉक खेलते हैं ना, मिला मिला के खेलते हैं बच्चों के साथ, वैसा वाला। टू, कौन से पैर उठाओगे? कौन से पैर उठाओगे? राइट, स्टार्ट। 2 3 और पैर ला के लेकर आओ। 4, फिर वाइड। 5, अब कौन सा उठाओगे? लेफ्ट। 6 7 8। क्लैरिटी है? फिर से करो। आउट। 2 3 and 4, 5 6 7 8। क्लैरिटी है? अब इसकी स्पीड बढ़ा दे। मिस मैच तो नहीं करोगे? पूरा मैच कर लोगे? ठीक। 4 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो कहाँ मिस्टेक हो रही होगी। जब साथ में ला रहे हो तो आपने गौर नहीं किया होगा, पर हम पैर को वहां पर डबल जंप कर रहे हैं। एक बार वॉच करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 1। अभी मैं लगातार काफ को पंपिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं बाहर ले जा रहा हूँ तो भी, अंदर ला रहा हूँ तो भी। देखो आप मैच कर पाते हो तो। 4 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 and 5 6 7 8. Last 4. Come on, keep doing. Last 3. Come on, match. Show your energy. Last 2. Let's see who can complete with me. Or you're going to give up. Last one. Hey, hey, stop. अब हमारे पैरों की तरफ और पूरे बॉडी की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है। सेकंड लक्ष्य भी पूरा हो गया। पर अब शुरू होता है आज की प्रैक्टिस का मुख्य हिस्सा, जो कि है स्ट्रेंथनिंग पैरों की। तो पहला पोस्चर क्या है? पहला पोस्चर है वृक्षासन। वृक्षासन पता है सबको? उत्कट आसन और हस्तोत्थानासन, ये 3 का कॉम्बिनेशन है। पैर क्लोज। धीरे धीरे सांस की गति निम्न हो जाएगी। आर यू फाइन एवरीवन? अब राइट लेग ऊपर लिफ्ट करके लेफ्ट थाई पर प्लेस करो। बैलेंस बना लिया? बना लो। हाथों को ठीक छाती के सामने रखो, ऊपर मत उठाओ। अब अपने आप से कहो, मेरे अंदर शक्ति का संचार हो रहा है। 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 रिलीज। हाथ नीचे लाओ, पैर नीचे रखो। पैर नीचे रख करके हिप को पीछे ले जाओ और उत्कट आसन में आ जाओ।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। धीरे से ऊपर आओ, फिंगर्स को इंटरलॉक करो, इंडेक्स फिंगर पॉइंटिंग अप करो, बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करो, बॉडी वेट धीरे धीरे हील की तरफ ले जाओ, ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करो और बॉडी को पीछे की तरफ ले जाओ। 1, 2, 3, अब हील को जमीन पे दबाओ। 4, 5, 6, 7, 8। कम बैक। क्या किया, एक्शन बताता हूँ। पहले हमने एक पैर पे बैलेंस किया, फिर हमने फ्रंट थाई और एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट किया, और जब हम बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे थे तो बैक और बैक ऑफ द थाई को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। दूसरी ओर से करते हैं। लेफ्ट लेग ऊपर लिफ्ट करो और राइट थाई पर प्लेस करो। आपको लगता है आपको वॉल बैलेंस की जरूरत है तो ले लो। हाथों को जोड़ कर रखो, छाती के सामने रखो, सहजता से खड़े रहो। कितना स्थिर हम रह सकते हैं डायनामिक मूवमेंट के बाद, यही टेस्ट है। मेरे अंदर शक्ति का संचार हो रहा है, मेरे कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है, मेरे कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है, मेरे कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। अब धीरे से पैर नीचे रखिए और हाथ भी नीचे लाइए और उत्कट आसन में जाइए। अपने हाथों को कान की सीध में रखिए, हिप को पीछे ले जाइए और पेट को कॉन्ट्रैक्ट करिए, और फ्रंट थाई को फील करेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। आर्म स्ट्रेट रखो। धीरे से ऊपर आओ, फिंगर्स को इंटरलॉक करो, इंडेक्स फिंगर को ऊपर की तरफ पॉइंट करो, हील को दबाओ जमीन पर, बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करो और पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए बॉडी को पीछे ले जाओ। नीचे लाओ, रिलैक्स। अब हम बैक ऑफ द थाई को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें नी को फोल्ड रखना होगा, नी को स्ट्रेट नहीं करना है। याद रखिएगा, नी को फोल्ड रखना है। दोनों हाथ थाई पे रखो सामने, हिप को पीछे ले जाओ और अपने हाथ को नीचे जमीन पर ले जाओ। ठीक। अब हील को जमीन पर दबाओ, हील को दबाओ और हिप को हल्का ऊपर उठाओ, नी स्ट्रेट नहीं करना। हील को दबाओ नीचे और हिप को उठाओ ऊपर, दो ऑपोजिट एक्शन है। हील ऊपर की तरफ, हील नीचे की तरफ और हिप ऊपर की तरफ। और घुटना चूंकि मुड़ा हुआ है तो बैक ऑफ द थाई सुपरली कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसी को ही कॉन्ट्रैक्ट कराओ और कमर बिल्कुल रिलीज रहेगी। 1, बैक थाई को कॉन्ट्रैक्ट कराओ। 2, हील को जमीन पे दबाओ, हिप को जमीन से ऊपर उठाओ। 3, पर घुटने को सीधा नहीं करना। 4, कमर को फ्री रखो। 5, 6, 7, 8। अब यहाँ से धीरे से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ो, बॉडी वेट पंजे की तरफ ले जाओ। अब पैर को सीधा करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, अब फिर से नी को फोल्ड करो, नी को फोल्ड करके कमर के पास हाथ रखो और धीरे से ऊपर आ जाओ। अब करना क्या है नेक्स्ट, आपको राइट लेग को जमीन पर रहने देना है, लेफ्ट लेग को पीछे फोल्ड करके उसे ऊपर लिफ्ट करना है और राइट हैंड को सामने लिफ्ट करना है। ऊपर लेकर आओ और होल्ड करो। इसे नटराज आसन कहते हैं। एक पैर पर वेट और
पैर की स्ट्रेंथनिंग फील करो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नीचे लेकर आओ। फिर से घुटनों को मोड़कर नीचे जाओ। दोनों हाथ पंजों के पास रखो। कमर को फ्री रखो। यहाँ पर बैक रिलीज होगी आपकी। अब हील्स को ध्यान रखो, पैर के पीछे हिस्से को जमीन पे दबाओ। घुटने को बिना सीधा किए हिप को ऊपर उठाओ, हिप को ऊपर खींचो। और यहाँ शुरू होगा कॉन्ट्रैक्शन और हाफ स्ट्रेच मैकेनिज्म। और ये इफेक्टिव है आपके बैक को रिलीज करने के लिए और साथ साथ आपके बैक पैर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब धीरे से दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ो। अब पैर को सीधा करो, नी से हिप को ऊपर उठाओ, कमर को फ्री रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक अच्छा स्ट्रेच करो, कमर को फील करो। फिर नी को फोल्ड करो। धीरे धीरे ऊपर आओ। धीरे से ऊपर आओ। अब लेफ्ट लेग को जमीन पर रहने दो और राइट लेग को पीछे की तरफ फोल्ड करके एंकल को होल्ड करो। और नटराज आसन में दूसरी ओर से आओ। आपका लेफ्ट हैंड ऊपर उठता जाएगा, राइट लेग पीछे की तरफ ऊपर उठता जाएगा और चेस्ट को खोलने की कोशिश करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक फाइनल स्ट्रेच करो। रिलीज। अब आते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस में। नेक्स्ट सीक्वेंस में हम दोनों पैर के फ्रंट थाई को और बैक थाई को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया, अलग अलग किया। पहले फ्रंट थाई को कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर बैक थाई को कॉन्ट्रैक्ट किया। अब हम दोनों को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। हील्स को अंदर टर्न करो। अपने हिप को नीचे ले जाओ। दोनों हाथ थाइस पर रखो। अब ये थाई का नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा दोनों कॉन्ट्रैक्ट होगा। छू के देख लो, अगर समझ में आ जाएगा। ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये भी हो रहा है। अब पता है, जब आप इस पोजीशन पे आए हो तो एक समय के बाद माइंड बोलेगा वापस आ, दर्द हो रहा है, वापस आ जा, दर्द हो रहा है। उस वक्त अपने मन को ही बोलना है रिलैक्स, रिलैक्स, तो मेरे कंट्रोल में है। रिलैक्स, तो मेरे कंट्रोल में है। वो बोल रहा है बहुत तकलीफ हो रही होगी तो वापस आ जाना। मैं बोल रहा हूँ नहीं हो रही है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। नहीं बोले, एक नियम होता है ना कि इतनी देर तक रहना चाहिए। बोले कोई नियम नहीं होता, सब बहाने खोजते हैं। ऐसा लोग बता रहे हैं। कहीं कोई नियम नहीं है कि इतनी देर रहना चाहिए। बल्कि योग में तो बताया है कि एक आसन को 3 से 5 मिनट करना चाहिए। अब आप सोचो कि 3-5 मिनट ऐसा कर लिए, तो इसके लिए आपका शरीर नहीं, आपका मन तैयार होना चाहिए। क्योंकि आपका मन थोड़ी देर बाद बोल रहा है उठ, उठ, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उठ, तकलीफ मत दे अपने आप को, आराम कर, आराम में जीवन है, उठ उठ, ऐसा बोल रहा है वो। आप बोलना देख भाई, तू मेरा गुलाम है, मैं जो तेरे को बोल रहा हूँ तू कर। तेरे को मेरी सुननी है या मैं तेरी सुनूं? तो वो बोलेगा मेरी सुन। तो आप बोलना कोई बात नहीं, मैं रोज तेरी सुनता हूँ, आज मेरी सुन ले। जब तू बोलता है आराम कर तो मैं करता हूँ ना। जब तू बोलता है मत हिल तो मैं नहीं हिलता ना।
तो अब क्यों? अगर दो चार बार ऊपर आके नीचे आ जाओ तो कोई बात नहीं। भगवान इतना भी स्ट्रेंथ नहीं बच चाहिए मेरे को। 1.5 2 मिनट तो निकाल ही लूंगा मैं यहाँ पर। मेरा मस्तिष्क कह रहा है लड़ ले लड़ ले। अपने मस्तिष्क से लड़ ले। एक फाइनल स्ट्रेच करिए और ऊपर आ जाइए। यही है लड़ाई, जिससे जीतना था आपको और आप जीत गए। अब राइट फुट को करो टर्न राइट, और राइट नी को हल्का सा फोल्ड करके हाथ को पैर की लाइन में नीचे ले जाओ। अब पैर को सीधा कर दो। अब लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करके खोल दो ऊपर। अब हाथ का वेट नहीं डालना पैर पर। पैर को अपना जिम्मेदारी खुद उठाने दो। विदेशों में बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं जाओ अपने अलग रहो, अपनी जिम्मेदारी खुद निभाओ। हमें जितना करना था हमने कर दिया। एक फाइनल स्ट्रेच करो। धीरे धीरे वापस आ जाओ। और अब मैं एक पैर की फ्रंट और बैक थाई को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। कैसे करूंगा? इस पैर को मैंने फोल्ड किया, इसे सीधा रखा, और राइट हैंड को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, और पीछे हाथ को आपस में बांध रहा हूँ जैसे गौमुख आसन में बांधता हूँ, और उससे नीचे स्ट्रेच कर रहा हूँ। हाँ, आपका लेफ्ट पीछे है, लेफ्ट जाएगा और फिर ऊपर आएगा। रेडी? चलो, टर्न करो और लेफ्ट हैंड को ऊपर रखो। जो पैर पीछे है उस हाथ को ऊपर रखो, और दूसरे हाथ को पीछे से लाओ। बांध पा रहे हो क्या? देखो अपने हाथ। इस वक्त मेरा मेरे हाथों से संपर्क हो चुका है। क्या आपका हुआ है? कम बैक, रिलीज। टर्न करो अपने लेफ्ट पैर को। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इंटरलॉक करो। आपका आपके हाथों से अगर संपर्क हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कम बैक। दोनों टो अंदर की तरफ रखो। दोनों घुटनों को फोल्ड करो। नीचे जाओ। हाथ को फ्लोर पर रखो। अब हील को जमीन पे दबाओ और हिप को ऊपर उठाने की कोशिश करो। जो पहले हम लोग क्लोज लेग कर रहे थे वो वाइड लेग कर रहे हैं। हील को जमीन पे दबाओ और हिप को उठाने की कोशिश करो। एक कंट्रैक्शन होगा बैक थाई में। हो होने दो उसको। दबाओ हील को नीचे और हिप को ऊपर उठाने की कोशिश करो। थोड़ा कंपन भी हो सकता है पैर में, क्योंकि पैर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब कोशिश करो धीरे धीरे हिप ऊपर उठाने की। उठाओ उसको। उठाओ। ग्रेट। उठाओ। अब फाइनली पैर को सीधा करो नी से, और हाथ से एंकल्स को होल्ड करो, और स्पाइन को नीचे की तरफ स्ट्रेच करो। ब्लड फ्लो हेड की तरफ आने दो। कमर को फ्री फील करो। 8 7 6 5 4 3 2 1। ऊपर आओ धीरे से। नी को फोल्ड करो। फोल्ड करके ऊपर आओ। अब यहाँ से राइट फुट को टर्न करो राइट, और ग्रेटेस्ट स्ट्रेच ऑफ ऑल टाइम पोस्चर में आने के लिए राइट थाई पर राइट फोर आर्म को रखो, और लेफ्ट हैंड को कान की सीध में लेकर आओ। हिप को नीचे दबाओ।
अब यहाँ से पॉसिबल है तो अपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड को नीचे फ्लोर पे ले जाओ। ऊपर आओ। अब इसी प्रैक्टिस में हम राइट हैंड को फ्लोर पे रखेंगे। पीछे पैर घूमेगा नहीं, जैसा है वैसे ही रहेगा। राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर। ठीक। सॉरी, आपका लेफ्ट हैंड नीचे और राइट हैंड ऊपर। ऊपर घुमा के रखो। पीछे वाले पैर को डायगनल ही रखो। कमर से रोटेट करो बॉडी को। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। धीरे से ऊपर आओ। तो सरल पार्श्वकोणासन और परिवृत्त पार्श्वकोणासन। लेफ्ट फुट टर्न करो। ग्रेटेस्ट स्ट्रेच ऑफ ऑल टाइम में आओ। नी को फोल्ड, रेस्ट द हैंड ऑन द थाई, लेफ्ट हैंड कान की सीध में। और आपका राइट लेग बिल्कुल स्ट्रेट रखो। हिप को डाउन करो। अब यहाँ से अगर कंफर्टेबल है तो अपने लेफ्ट हैंड को नीचे फ्लोर पे रखो। कमर को ऊपर की तरफ रखो। पैर को मजबूत होता हुआ फील करो। Slowly come back. Rome was not built in a day. The body is not built in a day, but with every day's constant, persistent efforts. एक दिन में पैर स्ट्रेंथ नहीं बनती है, पर हर हफ्ते करने से बढ़ती है। परिवृत्त पार्श्वकोणासन। टर्न द लेफ्ट फुट, राइट हैंड को फ्लोर की ओर ले जाइए। आपका पीछे वाला पैर डायगनल ही रहेगा। कमर से रोटेट करिए और अपना लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए। धीरे धीरे कोशिश करिए कमर को घुमाने की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड रिलीज। पैर को पास लेकर आ जाओ। वाइब्रेट करो पैर को। तो इस वक्त आप आनंदित, प्रसन्न और हल्का अनुभव कर रहे हैं। बस राइट लेग को ऊपर उठा के रख लो कुछ देर के लिए, फिर बैठ जाएंगे। उठा के रखो। नीचे रखो। लेफ्ट लेग को ऊपर उठा के रखो। नीचे ले आओ। बैठ जाओ। रेस्ट। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। पक्का? ये ऐसी बोलने वाला बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है सर, लगभग नहीं रहा है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? क्या आवाज आ रही है अंदर से? हल्का। वेल डन, बहुत अच्छा किया। अपने लिए ताली बजाओ एक बार। अच्छा बताओ, सुबह उठ के मेहनत करने से अच्छा है कि बुरा? तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नींद का त्याग करना कितना मुश्किल है? मुश्किल है, बट उस मुश्किल को पार करके ऐसे ऐसे तैर करके आप यहाँ तक आते हो। अच्छा हुआ नदी पार करके नहीं आना होता है। तो स्विमिंग भी हो जाती। पता है, एक परिवेश में देखा गया है कि जो शहरी लोग हैं वो छोटे से छोटे डिस्टेंस को कवर करने के लिए गाड़ी का उपयोग करते हैं। वहीं ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं वो दूर दूर तक जाने के लिए भी पैदल निकल जाते हैं। अच्छा, मैं अगर गांव जाऊं और वो बोलेंगे कि अपने को यहाँ से वहां तक जाना है,
तो बोलेंगे चलो साहब चलते हैं करके, तो मैं बोला अरे कैसे जाएंगे? बोले पैदल जाना है। बोले नहीं, कुछ गाड़ी वाड़ी नहीं है क्या? तो इसको कहते हैं हैबिट एंड माइंडसेट। तो शहरी परिवेश में रहकर मैं छोटे से छोटे डिस्टेंस को आरामदायक तरीके से कवर करना चाहता हूँ। पर जब मैं गांव में जाता हूँ तो वो दिन में 5 बार भी उधर जाकर के इधर आ जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट एंड नॉट द बॉडी। शहर में रहने वाला व्यक्ति हर चीज में थोड़ा कंफर्ट ढूंढ लेता है। इसलिए तो विशाल जी ने डिसाइड किया कि वो घर से यहाँ तक दौड़ते हुए आएंगे। अब वो दौड़ कब तक शुरू होगी ये नहीं पता है। राइट। तो हमारे लिए लाइफ को इम्प्रोवाइज करने का एक ही पैटर्न है कि हम अपने हैबिट्स पर रिवर्क करें। जो चीजें हमें मिली है बाय नेचर, स्वभाव से, आदतन, शहर में रहने के कारण से, आधुनिक जीवन शैली के कारण से, उसके कारण से हम बहुत सारी चीजों को नहीं करते हैं। पर अगर हम देखें जापान को, जो कि बिना कुछ किए वो दुनिया का स्लिमेस्ट कंट्री है। सिर्फ 4% लोग जापान के जो है वो ओबेस पाए जाते हैं। 96% फिट है और वो सब खाते हैं। बट उनके खाने का एक पैटर्न है, जैसे उनको स्वीट खाना है तो डेजर्ट उनके विशेष दिनों के लिए होता है। हमारे यहाँ क्या हुआ, डेजर्ट विशेष दिनों के लिए ही बनता था, और विशेष दिनों में बनता था तो वो बच जाता था, तो बच जाता था फिर कंटिन्यू चलता था वो। अभी घर में दिवाली वाली में बहुत सारी मिठाइयां आ जाती है तो फिर वो चलता रहता है दौर, कब तक, जब तक डब्बे खत्म ना हो जाए। दूसरा, भारतीय परिवेश में एक बड़ा पारंपरिक विधि है कि अगर आप खाना बैठा के खिला रहे हो तो जितना हो सके उतना खिलाते हो, और लीजिए ना सर थोड़ा सा, मतलब और खिलाने को, अच्छे से खिलाने को प्रेम की अनुभूति है, और वो सही भी है। बट खाने वाले को ये समझना पड़ेगा कि कब उसको रुकना है। जापान की एक खास विशेषता जो हम सबको अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए वो है कि वो 80% जैसे ही उनका पेट भरता है वो स्टॉप हो जाता है। अब हमारे ब्रेन को ना पता नहीं चलता ये, क्योंकि क्यों नहीं चलता, पेट जब भर जाता है तो 20 मिनट बाद ब्रेन को सिग्नल जाता है कि पेट भर गया है। इस 20 मिनट में तो हम लोग बहुत बड़ा कमाल कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पेट 80% भर गया है, पर ये पता चलेगा 20 मिनट बाद। पर वो 20 मिनट में ऐसा धमाल करते हैं, ऐसा धमाल करते हैं हम लोग, कि बाद में खाना खाने के बाद एक सोफे में बैठ कर बहुत भारी लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, बहुत उदास हूँ। सारी उदासी इन्हीं लोगों को आ रही है क्योंकि 80 के ऊपर जा रहे हैं। 80 के देखो, एक गाड़ी चलाने के लिए भी एक स्पीड होती है, उस स्पीड के ऊपर डेंजर होता है। आपके कारों में सेट होता है 80 के ऊपर होता है तो पट से वो एक साउंड मारता है ओवर 80 करके। तो वैसे ही आपको अपने अंदर एक साउंड क्रिएट करना पड़ेगा कि 80 भर गया, स्टॉप। 80 भर गया, स्टॉप। ये छोटी छोटी चीजें ही, आपको ना बहुत डाइटिंग नहीं करना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ के छोटे छोटे पैरामीटर्स पर रोज काम करना, ताकि आप सचमुच अपनी लाइफ को बेहतर बना सको। और जब कोई प्रेम से खाना खाने बुलाए तो खाओ ना, पर रोज मत खाओ। जब अब मान लीजिए नेहा जी इनवाइट करेंगे, बोले आओ, और फिर वो नमिता जी को प्रेम से खिलाएंगे, ये मैंने स्पेशल बनाया है आपके लिए। और सब खा लेने के बाद आखिरी में जब वो बहुत सारा स्वीट आइसक्रीम लेकर आएंगे आपके लिए, तो बोले ये नहीं, इसके लिए तो जगह नहीं है। बोले बन जाएगी, थोड़ी देर बैठो। थोड़ी देर में जगह बन जाएगी। तो दिस इज ऑल, लाइफ इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंड, यू लिव योर लाइफ द वे यू वांट, बट आज का थॉट है 80% पे रुको। 80% आपको पता चलना चाहिए। जब तक पता चलेगा जब तक बहुत देर हो जाएगी। शांति मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। भूमि को प्रणाम करें और पामिंग करिए।
बहुत बहुत धन्यवाद अपने आप को ये अमूल्य समय देने के लिए, सुबह उठने के लिए और खुद के साथ संघर्ष करके खुद को बेहतर जीवन देने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।